हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नीट 2025 के रजिस्ट्रेशन के बारे में कि क्या ये रजिस्ट्रेशन एक बार फिर जो डेट है इसकी एक्सटेंड होगी या फिर नहीं होगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने की नीट का फॉर्म फिल करने के लिए जो भी प्रॉब्लम आई होगी उसके चलते अभी फॉर्म नहीं फिल कर पाए होंगे। तो फिर क्या अभी भी वो वेट कर रहे हैं कि क्या ये एक्सटेंड होगी या फिर नहीं होगी। तो पास्ट ईयर्स में क्या होता था उसकी भी बात करेंगे, प्लस क्या पॉसिबिलिटी इस साल हो सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये एएस नेट यूट्यूब चैनल आपको ना सिर्फ नीट यूजी की काउंसलिंग प्रोवाइड करेगा जबकि नीट पीजी की भी काउंसलिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, वहां पे भी कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हो आपकी बेटर काउंसलिंग के लिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो काउंसलिंग के टाइम पे। तो आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा, तो चलो अभी फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं चीजों को। टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहां पर क्विक अपडेट्स आपको मिल जाती हैं। वीडियो बनाकर अपडेट देने में थोड़ा डिले हो सकता है, बट टेलीग्राम पर आपको इजीली चीजें क्विकली अपडेट मिल जाती हैं। चलो अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं कि क्या करेक्शन विंडो, सॉरी करेक्शन तो आपके हो ही गए हैं, वो भी एंड हो चुके हैं। सबसे पहले वन बाय वन करके बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। क्या फिर से ओपन हो सकते हैं, नहीं हो सकते, टोटल रजिस्ट्रेशन इस साल जो कम हुए हैं उसका भी रीजन हम आपको बताएंगे। सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप में से भी कोई स्टूडेंट होगा जिन्होंने की आधा फॉर्म फिल किया होगा बट पूरा नहीं कर पाए होंगे। सबसे पहले पे चलते हैं, तो ये था ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में अपडेट्स की, जबकि जो कि 7 मार्च यानी कि 7 मार्च सॉरी फेब से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड थे। ये कंप्लीट डिटेल में आपको दिखा देता हूं कि 7 फेब से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे। लास्ट डेट थी 7 मार्च 2025, तो ये डेट थी। इसके अलावा ये डेट कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है एंड हो चुके हैं। अब आती है दूसरी चीज जो कि नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला, वो था 6 मार्च को। अब 6 मार्च को ये नोटिफिकेशन था जिसमें कि ये बताया गया था कि आपका जो करेक्शन विंडो है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम पर आपसे जो जो मिस्टेक हुई थी उसको ठीक करने का टाइम है आपका 9 मार्च से लेकर 11 मार्च 2025 तक। अब उसमें से आप क्या चेंज कर सकते थे, इसके लिए मैं 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। डिटेल से आपको एक एक पॉइंट समझा चुका हूं। इन चीजों में आप चेंज कर सकते थे। इसके अलावा अगर आपसे कुछ चेंजेस हुए हैं तो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, और अगर आपके गलती हुई है इसके अलावा तो आपसे अगर गलती हो भी गई है तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो जैसा है एज इट इज रहने दीजिए, ज्यादा दिक्कत उसमें आपको नहीं। अब यानी कि प्रॉब्लम की वाली बात नहीं है, आप अपने प्रिपरेशन करिए, काउंसलिंग के टाइम पर उसको देखा जाएगा जो भी चीज होगी, बट ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अगर आपसे माइनर मिस्टेक हुई है। एक बार फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो जिसके साथ जो जो गलतियां हुई वो हमें बता देना नीचे, ताकि हम उसको एड्रेस कर पाए कि स्टूडेंट ने किस किस तरीके की गलतियां फेसेस आई मीन जो गलतियां हैं उनसे हो पाई है। नेक्स्ट चलते हैं एक नोटिफिकेशन के ऊपर जो कि 5 मार्च को आया था। अब यहाँ पर के मैं पहले आपको मेन ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर अपन ये वीडियो का टॉपिक है कि क्या करेक्शन विंडो, सॉरी जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है क्या वो फिर से ओपन होंगे या फिर नहीं होंगे। मेन मुद्दा तो यही है। तो यहाँ पर याद करो कि ये एक रिमाइंडर वीडियो आया था, सॉरी रिमाइंडर नोटिफिकेशन 90 ने पब्लिश किया था फॉर नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। अब ये वाला नोटिफिकेशन ही मैं ओपन करके दिखाता देता हूँ आपको। तो ये नोटिफिकेशन 5 मार्च का था, रिमाइंडर फॉर नीट यूजी 2025 के लिए। अब यहाँ पर इन्होंने ये क्लियरली बोला हुआ है कि आपके नीट के रजिस्ट्रेशन जो है वो उनकी लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की वो है 7 मार्च 2025। इससे आगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का चांस नहीं दिया जाएगा, यही आपकी लास्ट डेट है। तो यही उन्होंने बोला था कि जो कंप्लीट द प्रोसेस एट अर्लियर एट अवॉइड एनी लास्ट मिनट डिफिकल्टीज। तो उन्होंने बोला था कि लास्ट मिनट में जो भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर जो प्रॉब्लम ना हो उससे पहले ही आप अपना नीट का जो फॉर्म है वो फिल कर लीजिए। अगर जो स्टूडेंट फिल नहीं कर पाए हैं उनको कुछ दिक्कत आई है स्टूडेंट्स के, मैं आपको ट्वीट्स भी दिखाऊंगा, चीजें दिखाऊंगा कि आर्टिकल्स भी क्या है उसके बारे में। उससे पहले मैंने आपको याद करो एक चीज बताई थी कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो या तो ये नंबर आप नोट करके रखो या फिर ये ईमेल आईडी इसके ऊपर ईमेल करिए, ताकि आपका जो सोल्यूशन है वो हो पाए। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने उनको ईमेल भी किया, ट्वीट भी किया, तो उससे हो सकता है कि ये डेट एक्सटेंड हो जाए। अब पास्ट ईयर्स की बात करेंगे तो पास्ट ईयर्स में हर साल एनटीए ने जो है अपने नीट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करी है, या तो वो एग्जाम से पहले या फिर कभी भी करे, बट नीट एप्लीकेशन फॉर्म वो जरूर ओपन करते हैं। 1 से 2 दिन की विंडो वो हर साल ओपन करते हैं। तो 1 से 2 दिन की विंडो ओपन हो सकती है। अगर वो कब तक होगी उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही विंडो ओपन होगी मैं आपको गाइड कर दूंगा उसी के अकॉर्डिंग। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता ये चल पाएगा
कि आपके नीट के एग्जाम फॉर्म है एक बार फिर स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आपसे कोई गलती हुई है, या तो कोई गलती हुई है या फिर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाए हो गलती से, तो फिर आप दोबारा से उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और डेफिनेटली अगर एग्जाम फॉर्म ये ओपन करेंगे, यानी कि विंडो ओपन करेंगे एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए, तो वहां पर करेक्शन विंडो भी डेफिनेटली ओपन करेंगे। तो 1 से 2 दिन के लिए मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं कि 1 से 2 दिन के लिए एक बार फिर ये अपनी विंडो है एप्लीकेशन फॉर्म की, वो ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा करेक्शन विंडो भी जो है वो भी ओपन ये कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट पैनिक सिचुएशन में है कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया या फिर हम नहीं कर पाए, जो कि 23 लाख स्टूडेंट ने ही रजिस्ट्रेशन इस साल किया है, लगभग 23 लाख, जो कि लास्ट ईयर से लगभग 1 लाख स्टूडेंट कम है। और उसका रीजन क्या है वो मैं अभी आपको क्लियर करता हूं, क्योंकि स्टूडेंट की क्वेरीज बहुत सारी आ रही थी। अब स्टूडेंट्स का क्या कहना है, आर्टिकल्स क्या बोल रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि नीट 2025 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी डेट जा चुकी है, प्लस करेक्शन विंडो है वो भी एंड हो चुकी है। तो आप में से जो गलतियां हुई या फिर जो सही कर पाए, वेल एंड गुड। बट आगे अब क्या हो सकता है उसकी बात चलते हैं उस पॉइंट के ऊपर कि नीट 2025 में स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं और आर्टिकल्स में क्या आ रहा है। तो यहां पर चेक करो क्यों हो रही है फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू करने की मांग। तो स्टूडेंट जो है वो चाह रहे हैं कि एक बार फिर जो है नीट के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाए। हालांकि आर्टिकल का कहना है कि जो कैंडिडेट बढ़ने का जो सिलसिला है वो 10 साल में थमा है, क्योंकि हर साल इंक्रीज हो रहे थे स्टूडेंट, लेकिन इस साल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम स्टूडेंट आ रहे हैं। तो उसके बारे में क्या डिटेल्स है उसको मैं डिस्कस करता हूं कंटिन्यूस वीडियो में। तो आपको मैं ये आर्टिकल कंप्लीट रीड करके समझाता हूं कि क्या चीजें हो रही हैं। सेकंड पेज पे चलेंगे तो कोटा का जो आर्टिकल है उसमें आ रहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट यूजी 2025 एग्जाम 4 मई को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 7 मार्च थी। इसके चलते 23 लाख स्टूडेंट ओनली रजिस्ट्रेशन कर पाए हैं, लेकिन अभी भी कैंडिडेट सोशल मीडिया के जरिए रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। ये बात है, स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली अप्रोच कर रहे हैं एनटीए को कि एक बार फिर रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन करी जाए। कैंडिडेट्स का मानना है कि 12th की बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे स्टूडेंट के, एकदम सॉलिड रीजन है कि स्टूडेंट 12th के एग्जाम दे रहे थे, तो उसके चलते वो नेट का फॉर्म नहीं कर पाए। और यही रीजन था कि लास्ट ईयर और उससे पहले एग्जाम फॉर्म आपके अप्रैल से स्टार्ट होते थे, या तो मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल में, ताकि जो 12th के एग्जाम दे रहे हैं स्टूडेंट वो भी एक अच्छे से फॉर्म फिल कर पाए बिना किसी गड़बड़ के पूछ के। तो यही है कि बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे तो स्टूडेंट फॉर्म फिल नहीं कर पाए, वो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चलते, यानी कि और क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट को आई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चलते आवेदन नहीं कर पाए थे। कहना है कि ऑनलाइन आवेदन में जरूरी फॉर्मेलिटीज में समय से पूरा नहीं कर पाए। तो जो फॉर्मेलिटीज थी, किसी का आधार कार्ड अपडेटेड नहीं था तो किसी का सर्टिफिकेट अपडेटेड नहीं था, तो उसके चलते उसमें थोड़ी सी डिले हुई। और आधार डॉक्यूमेंट में करेक्शन शामिल था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। कुछ ने टेक्निकल इश्यूज के कारण फॉर्म फिल नहीं कर पाए, किसी का ओपन हो रहा था किसी का नहीं हो रहा था। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को रीओपन करने की मांग करी है इन सॉलिड रीजंस के चलते। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 5 मार्च को नोटिफिकेशन जारी करते हुए स्पष्ट किया था, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, 3 नोटिफिकेशन दिखाया था, रिमाइंडर वीडियो उसी की बात हो रही है। जारी करते हुए स्पष्ट किया था कि आवेदन की तारीख में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन तारीख को नहीं बढ़ाया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला था, जो कि हर साल बोलते हैं और हर साल बढ़ाई भी जाती है। आती है बात समझ में। तो रात को देर रात 11 बजे तक आप कर सकते हो। तो नीट यूजी 2025 के लिए 23 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, जिसके चलते करेक्शन विंडो 9 से 11 मार्च तक खोली गई थी। तो 11 मार्च देर रात 11:50 तक ऑनलाइन आवेदन सुधार कर सकेंगे। आप सब लोग जानते हो कि ये सारी चीजें आप कर सकते थे। मतलब ये सुधार कौन कौन से थे, ये आप सब लोग जानते हो कि बहुत ज्यादा चीजों में आप चेंजेस नहीं कर सकते थे, वो लिमिटेड ही थी, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं कि स्टूडेंट्स का रिएक्शंस। अब स्टूडेंट ट्विटर के ऊपर ऐसे कर रहे हैं कि एनटीए प्लीज एक्सटेंड द नीट रजिस्ट्रेशन डेट्स एज मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन एबल टू रजिस्टर, इट इज मैटर ऑफ देयर फ्यूचर। तो स्टूडेंट ने बोला है कि हमारे फ्यूचर का सवाल है, तो आप रजिस्ट्रेशन एक बार फिर ओपन करिए, क्योंकि रीजंस इसके पीछे आपके अलग अलग थे, तो मैं आपको समझा चुका हूं आर्टिकल में। तो प्लीज एक्सटेंड नीट यूजी 2025 एप्लीकेशन फॉर्म डेट ऑफ फॉर दोज अनफॉर्चुनेटेड हु कुड नॉट फिल फॉर्म टाइमली ड्यू टू द टेक्निकल इश्यूज। तो ये टेक्निकल इश्यूज के बारे में अपडेट आई। मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स के सामने टेक्निकल इश्यूज भी आ रहे हैं, कुछ 12th क्लास के एग्जाम देने में बिजी थे, इस तरीके से काफी ज्यादा दिक्कत स्टूडेंट को आ रही थी। नेक्स्ट आता है काइंडली reopen registration for those students who did not applied for due to the ongoing 12th एग्जाम्स। तो ये जैसे कि मैंने रीजंस आपको बताए, तो एनटीए को यहाँ पर उन्होंने टैक्स किया हुआ है सारी चीजें, यानी कि नीट के बारे में।
तो स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसके चलते अब चाह रहे हैं कि एग्जाम फॉर्म को एक बार किया जाए एक्सटेंड। आप क्या चाहते हो, एक्सटेंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए कि ये रिस्पॉन्सिबल लोगों तक जाए। और अगर आप भी फॉर्म फिल करने से चूक गए हो या फिर आपसे कोई गलती हुई है तो फिर उसको एक्सटेंड किया जाए, तो डेट आगे जाए और आप अपनी चीजों को सही कर पाओ और अपना एप्लीकेशन फॉर्म अगर नहीं भरा है तो आप भर पाओ। तो ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। नीट यूजी 2025 की लेटेस्ट अपडेट जो थी वो सारी मैंने आपको शेयर कर दी है। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या चाहते हो वो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और यहाँ तक वीडियो हेल्पफुल लगा है, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है, अच्छा वीडियो आपका जो चाह रहे थे वो मिला है, तो लाइक किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब चैनल को कर लेना, क्योंकि नीट 2025 में आपको ये चैनल काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। मैं अजय शर्मा यस नीट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ काफी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लगा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर की रिक्वेस्ट रहेगी, लाइक और सब्सक्राइब की रहेगी। तब तक के लिए मिलेंगे नई अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।